हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आपका वो टॉपिक रहेगा जो है अपर बाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अपर बाउंड के बारे में। व्हाट इज़ द अपर बाउंड। ठीक है, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अपर बाउंड। तो देखिए अपर बाउंड में क्या होगा, बोलते हैं लेट एस बी एनी। अगर यस हमारा कोई क्या हो, एनी सबसेट ऑफ आर हो, एस क्या हो, एक आर का सबसेट हो, देन अ रियल नंबर, तब कोई रियल नंबर, देन अ रियल नंबर कैपिटल यम इज कॉल्ड, देन अ रियल नंबर कैपिटल यम इज कॉल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, देन अ रियल नंबर कैपिटल यम इज कॉल्ड एन अपर बाउंड, एन अपर बाउंड, एंड अपर बाउंड ऑफ एस, upper bound of S if every element of S is less than or equal to capital M, that is X is less than or equal to capital M for every X belongs to S। इसमें मतलब यह है कि अगर यस हमारा कोई सेट हो, ठीक है, एस कोई सबसेट हो, किसका, रियल नंबर का सबसेट हो, तो यस के जितने भी एलिमेंट हो, यस में कोई एक एलिमेंट यम ऐसा एग्जिस्ट करे कि यस का कोई भी एलिमेंट जो हो, कोई भी एलिमेंट एक्स लें तो यम से या तो छोटा मिले या तो यम से जो है बहुत मिले तो उसके इक्वल मिले, तो अदरवाइज उससे लेस ही हो। तो ऐसे ही हमको हम बोलेंगे उस यस का क्या, अपर बाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं बात करूँ यस इज इक्वल टू 1/n सच दैट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये हमारे पास एक सेट है ना, दिस इज द सेट ऑफ या सबसेट ऑफ रियल नंबर है। अगर मैं इसको लाइन पे ऐसा ड्रॉ करके मैं दिखाऊँ अगर आप लोगों को, तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, ये आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो बहुत आसानी से इसमें क्या आएंगे, इसमें अगर मैं रखते जाऊँगा तो इसमें 1 रखूँगा तो 1 1/2 1/3 इस तरीके से और पूरा हमें कहाँ तक एलिमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स, ये 0 तक मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पे वो इसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। जितने भी एलिमेंट होंगे इस यस में, जितने भी एलिमेंट आएंगे वो 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट आएंगे वो 0 सबसे लिस्ट है और 1 सबसे ग्रेटेस्ट इसमें पाया जा रहा है। तो जो भी एलिमेंट इस यस में दिखाई दे रहा है वो 0 1 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इट इज़ क्लियर डैट, आप यहाँ पे स्टूडेंट कह सकते हैं इट इज़ क्लियर डैट व्हाट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, कि कोई भी एक्स हम ले रहे हैं क्या पाएंगे, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे वो क्या होगा, वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो अपर बाउंड क्या कहेंगे तब हम, तो ऐसे केस में स्टूडेंट जो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड ऑफ एस जो होगा वो कितना होगा हमारा, 1 होगा। ठीक है, वो 1 होगा। तब इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे लोअर बाउंड के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लोअर बाउंड की, है जिस प्रकार से अपर बाउंड आपका डिफाइन है, लोअर बाउंड भी डिफाइन करेंगे हम। कहेंगे लेट यस कोई बी एनी सबसेट, लेट यस बी एनी सबसेट, यस कोई सबसेट हो किसका, आर का, देन अ रियल नंबर स्मॉल m, तो कोई रियल नंबर स्मॉल m इज कॉल्ड लोअर बाउंड is called lower bound of S if m is less than or equal to x, if m is less than or equal to x। ठीक है स्टूडेंट्स, for every x belongs to capital S, for every x belongs to capital S। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वही स्टूडेंट्स सेम, अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, जैसे वही मैं एग्जांपल ले लूँ 1/n को ही एग्जांपल के रूप में ले लूँ, तो आप क्या पाओगे, आप यही पाओगे कि यहाँ के फिर वही एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट होंगे वो किसके बीच में होंगे, वो 0 से लेके 1 के ही बीच में आपके पाए जाएंगे। इसमें से अब देखिए अब इस सेट में जो भी नंबर होंगे, चाहे 0 होगा 1, सॉरी पहले 1 होगा, 1 1/2 1/3, आप यहाँ नेचुरल नंबर रखते जाओ, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे 1/2, 3 रखोगे 1/3, ऐसे आपको मिलते जाएंगे 1/4 इस तरीके से। लास्ट में 1/n मतलब 1/∞ नेचुरल नंबर के सेट से रखना है स्टूडेंट, तो 0। तब देखोगे यहाँ से कोई भी नंबर आप पाओगे वह जो है ना, कोई भी आप कह सकते हैं यक्स जो है
वह 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। या कह सकते हैं कि कोई भी नंबर यहाँ से अगर हम लेंगे, इस सेट से कोई भी एलिमेंट लेंगे, वो 0 से या तो ग्रेटर होगा या तो क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 0 इज द लोअर बाउंड, क्योंकि आपने डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो आपका यस है, जो यार का सबसेट है ना, उसमें कोई रियल नंबर स्मॉल एम इस तरीके से होगी, इस कोई भी नंबर हम यस से लें तो यम से या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस में बोलेंगे कि वो आपका क्या है, लोअर बाउंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लोअर बाउंड। अब इसी प्रकार से हम इसमें बात कर लेते हैं बाउंडेड सेट की। अब ये बाउंडेड सेट की अगर बात आप कर लें, बाउंडेड सेट की, तो आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई सेट जो है, अ सेट एस इज मतलब सबसेट ऑफ आर, एस इज अ सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड बाउंडेड, ये बाउंडेड होगा, इज कॉल्ड बाउंडेड, इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू, इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, अगर दो रियल नंबर एग्जिस्ट करे स्टूडेंट्स, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, सच दैट स्मॉल एम लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम। मतलब इसमें बहुत सिंपल है, किसी सेट को हम यहाँ बाउंडेड कब कहेंगे, किसी सेट को हम स्टूडेंट्स बाउंडेड तब कहेंगे जब वो उस सेट में स्मॉल एम और कैपिटल एम दो नंबर एग्जिस्ट करे। मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट्स किसी सेट को बाउंडेड हम तब कहेंगे जब उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और क्या एग्जिस्ट करे, उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे हम, बाउंडेड। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में जो सेट यस है ना, यह बाउंडेड है। कैसे, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड ग्रुप में कौन है, 0, और अपर बाउंड ग्रुप में कौन है स्टूडेंट्स, 1 है, ठीक है ना, तो ये बाउंडेड होगा। और अनबाउंडेड सेट किसे बोलेंगे, अगर बात करें हम अनबाउंडेड सेट की तो बोलेंगे अ सेट विच इज़ नॉट बाउंडेड, अ सेट विच इज़ नॉट बाउंडेड, जो बाउंडेड ना हो, मतलब जिसमें विच इज़ नॉट बाउंडेड इज कॉल्ड अनबाउंडेड, है ना। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर देखिए बाउंडेड कब होगा, जब उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। किसी सेट में दो नंबर स्मॉल एम कैपिटल एम इस तरीके से हो कि हम उस सेट का कोई भी हम नंबर लें तो नंबर इसी स्मॉल एम कैपिटल एम के बीच में लाई करे, या तो बहुत हो सके तो स्मॉल एम कैपिटल एम के इक्वल हो सके, है ना, ऐसा, तो उस सेट को बोलेंगे बाउंडेड। मतलब कह सकते हैं कि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड। तो जैसे ये जो सेट आपने यस लिया हुआ एग्जाम्पल ग्रुप में, ये क्या है, हमारा बाउंडेड है। इसमें लोअर बाउंड ग्रुप में कौन है, 0, अपर बाउंड ग्रुप में कौन है स्टूडेंट्स, 1। तो अब ऐसा कोई सेट जिसमें लोअर बाउंड ही ना हो या अपर बाउंड ही ना हो या दोनों ना हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनबाउंडेड। और जब लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, उसको बाउंडेड, ठीक है। तो अभी मैं इसमें और आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, उसको समझाता हूँ आपको, फिर अभी डिटेल में भी इस पर बातें होगी, थोड़ी जैसी बातें होती हैं क्योंकि मुझे आगे कंटिन्यू करना है। तो स्टूडेंट सीक्वेंस के बारे में तो हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, वो पूरा डिटेलिंग बात होगी। यहाँ पर सबसे बाउंडेड की बात मैंने कर ली क्योंकि उसका रीजन था। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमारा है रियल का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसके डिफिनेशन की बात हम कर लेते हैं, देन हम आगे इसको समझाते हैं आपको बहुत डिटेलिंग में। बोलते हैं अ सबसेट कैपिटल एन ऑफ कैपिटल आर इज कॉल्ड अ नेबरहुड। नेबरहुड को स्टूडेंट स्टार्ट में हम NBD से लिखेंगे, इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट स्मॉल ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, if there exists students an open interval I such that A belongs to I which is contained in capital N, A belongs to I which is contained in capital N। आप इसी एक डिफिनेशन और स्टूडेंट्स लिख लेते हैं क्या, कि अ सबसेट कैपिटल N ऑफ R is called neighborhood of a point small a if there exists an open interval, I containing A and itself contained in कैपिटल N, ठीक स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्या है डिफिनेशन इसका, कि कोई सबसेट जो है N, किसका, रियल नंबर R का, उसे हम किसी पॉइंट A का नेबरहुड कब कहेंगे,
जब एक कोई ओपन इंटरवल आई हो, वो ओपन इंटरवल आई कैसा है स्टूडेंट्स, जो ए को खुद कंटेन करता हो और वो जो ओपन इंटरवल आई हो खुद उस सेट के अंदर कंटेन करता हो। मतलब यही मेन कंडीशन आपको याद रखना है, ए बिलोंग्स टू आई कंटेंट इन एन। तो एन जो है, जो आर का सबसेट है, इसे हम ए का नेबरहुड कब कहेंगे, इसे स्टूडेंट्स हम ए का नेबरहुड कब कहेंगे, जब कोई एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जो ए को अपने अंदर कंटेन करता हो और खुद वह उस एन के अंदर कंटेन होता हो। अगर ऐसा है देन कैपिटल एन इज सेड टू बी द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। आइए मैं आपको इसको एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। इसी के रूप में दूसरा डेफिनेशन में लिखा गया है, अ सबसेट एन ऑफ आर इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग ए एंड इटसेल्फ कंटेन्ड इन कैपिटल ए। मतलब कि एन जो आर का सबसेट है उसे हम एक पॉइंट ए का नेबरहुड कब कहेंगे, जब एक ओपन इंटरवल आई ऐसा होगा जो ए को कंटेन करता होगा और खुद किस में कंटेन होगा, एन में कंटेन होता होगा। तो हम ऐसे एन को उस पॉइंट ए का क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नेबरहुड। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और एग्जांपल्स को आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। पहला आपको एग्जांपल है द सेट, है ना स्टूडेंट्स। पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं। द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। सेट ऑफ रियल नंबर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रियल नंबर का। तो रियल लाइन पे 0, 1, 2, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, 4, 5, 6 है ना, एंड -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आप खुद सोचिए। अब इसके बीच में भी जितने पॉइंट्स हैं ना, 1 और 2 के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट रेशनल होंगे स्टूडेंट्स, और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। किसी भी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, किसी भी इंटरवल में आपके इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से इनफाइनाइट आपके रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब इसमें और भी नंबर है, मैं खाली इसको ऐसे 1, 2, 3 दिखा दिया रियल लाइन। अब जो सेट ऑफ रियल नंबर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, मतलब कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो वो आर उसका नेबरहुड होगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि क्या R2 का नेबरहुड आपको चेक करना है, फॉर एग्जांपल R को चेक करना है क्या R2 का नेबरहुड है कि नहीं है। तो आपको जब R को चेक करना है कि 2 का नेबरहुड है कि नहीं है, तो 2 के अबाउट आप कोई भी ओपन इंटरवल बना लें, है ना, छोटा छोटा बनाएं, बस एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करा दें आप। वैसे तो बहुत से एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एक इंटरवल आप ऐसा एग्जिस्ट करा लीजिए जो कि इस 2 को कंटेन करता हो और खुद अपने R में कंटेन होता हो। तो मान लीजिए मैं क्या कर लिया, ऐसे ले लिया एक 1.5 और 2.5। तो स्टूडेंट देखिए 2 बिलोंग्स टू 1.5 और 2.5, ये ओपन इंटरवल है 1.5, 2.5। उसे बहुत ले सकते हैं, 1, 3 ले सकते हैं, 0, 4 ले सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम है ना लेंथ का भी इंटरवल है चलेगा। मिनिमम से मिनिमम लेंथ का भी इंटरवल अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो उस नंबर को स्वयं अपने अंदर कंटेन करता हो, तो क्या 2 इसके अंदर आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, 1.5 और 2.5 के जितने नंबर आएंगे सब इसमें आएंगे। तो अब बताइए क्या, अच्छा ये तो इसमें कंटेंट हो गया, क्या यह सेट ऑफ रियल नंबर में कंटेंट होगा। हाँ, रियल नंबर तो सभी आएंगे ना, इसमें जितने भी नंबर होंगे चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सब के सब रियल नंबर ही होते हैं, इसलिए ये जो ओपन इंटरवल इसके अंदर कंटेंट होगा। इसलिए स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं 2 इज द या R इज द, तो हम बोलेंगे R इज द नेबरहुड ऑफ 2। R को हम क्या बोलेंगे, 2 का नेबरहुड। अगर मान लीजिए क्या -3 कुछ भी, मान लीजिए -3.5, क्या -3.5 जो कि आप देखेंगे कहीं इधर होगा -3.5, क्या -3.5 का नेबरहुड R है, क्या R इज द नेबरहुड ऑफ -3.5। यस, आप -3.5 के अबाउट कोई भी एक इंटरवल बना लें, है ना। वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी बना लेंगे सब होल्ड करेगा, कंटेन करेगा रियल नंबर के केस में, लेकिन आपके पास ये होनी चाहिए कि कोई एक इंटरवल भी मिल जाता है, भले उसका लेंथ बहुत ही कम क्यों ना हो, वह इंटरवल ऐसा हो जो कि -3.5 को अपने अंदर कंटेन करता हो और स्वयं क्या होता हो, स्वयं रियल नंबर के सेट के अंदर कंटेंट हो। तो मैंने -3 -4 ले लिया, तो क्या ये जो -3.5 है उसको कौन कंटेन करेगा, उसको कंटेन करेगा एक ओपन इंटरवल -3 और -4 कंटेन करेगा अपने अंदर, है ना भाई, ये इसी के बीच में ही आएगा।
और ये स्वयं वो ये जो ओपन इंटरवल है वो आर के अंदर कंटेन करेगा कि नहीं करेगा, ये आर के अंदर कंटेन्ड करेगा। सेट के केस में ये दिखाते हैं स्टूडेंट्स और एलिमेंट के केस में बिलोंग दिखाते हैं ना, तो इसके अंदर कंटेन होगा। इसका मतलब आर इज आल्सो द नेबरहुड ऑफ 3.5, नेबरहुड ऑफ 3.5। तो रियल नंबर अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है, क्योंकि रियल कोई भी रियल नंबर से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए स्टूडेंट्स, है ना, उस एलिमेंट के अबाउट कोई भी ओपन इंटरवल बना लीजिए, ऐसे ही बना लीजिए जैसे 0 के अबाउट, 1 के अबाउट, चाहे उसका लेंथ भले ही बहुत कम क्यों ना हो, आप इंटरवल बनाइए, वो इंटरवल ऐसा हो, उसके बगल बगल ले लीजिए, थोड़ा इधर करके कुछ लेंथ में ले लीजिए, कोई इंटरवल ऐसा होना चाहिए जो उस पॉइंट को कंटेन करता हो। और फिर देखिए जो इंटरवल है क्या वो उस सेट के अंदर कंटेंट है जिसको आप नेबरहुड बोलने जा रहे हैं, अगर उसके अंदर कंटेंट है देन वो सेट जो है उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है, याद रखेंगे आप पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट स्टूडेंट्स। सेट ऑफ रियल नंबर इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, इस बार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ, सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं the set Q of rational number, the set Q of rationals is not neighborhood of any of its point, any of its points। ठीक है, मतलब जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स रेशनल नंबर होता है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। अब इसको कैसे समझेंगे आप, तो कोई भी सेट ऑफ कोई रेशनल नंबर ले लीजिए, आप कोई रेशनल नंबर ले लीजिए, तो मान लीजिए मैं कोई रेशनल नंबर को लूँगा स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने 1/2 ले लिया, 1/2 जो है एक रेशनल नंबर है, तो अब 1/2 को कंटेन करने वाला कोई इंटरवल जो 1/2 को कंटेन करता हो, मान लीजिए मैं बहुत कम ही ले लूँ, मान लीजिए ले लिया मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, है ना, तो 1/2 को जो है 1,2 कंटेन करेगा, तो क्या यह जो है क्यू में बिलोंग करेगा, क्या जो ओपन इंटरवल 1,2 है वो 1/2 को तो कंटेन करेगा, 1/2 रेशनल नंबर है, तो क्या यह 1,2 जो है वह जो है इस रेशनल नंबर सेट में कंटेन करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ये जो ओपन इंटरवल है इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर है, जिसमें से इनफाइनाइट नंबर इस 1 और 2 के बीच में स्टूडेंट्स इनफाइनाइट रेशनल एग्जिस्ट करते हैं, और इसी के बीच में आपके पास इनफाइनाइट इरेशनल भी होते हैं। तो इरेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल की वजह से ये जो ओपन इंटरवल है क्यू के अंदर कंटेन नहीं हो पाएगा। आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने 3/2 ले लिया, आप बहुत ही मिनिमम रेडियस ही क्यों नहीं ले लीजिए, 3/2 माइनस एप्सिलॉन और 3/2 प्लस एप्सिलॉन, है ना, आप मिनिमम रेडियस क्यों ना ले लीजिए 3/2 माइनस एप्सिलॉन, 3/2 प्लस एप्सिलॉन, मतलब बहुत ही कम मैं कम कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही पास 3/2 के, है ना स्टूडेंट, बहुत ही पास वाला इंटरवल ले रहा हूँ, बहुत ही कम लेंथ वाला। फिर भी स्टूडेंट्स अब जैसे बहुत भी कम वाला लेंथ वाला लेंगे, एप्सिलॉन लेंथ वाला लेंगे, फिर भी आप देखिए इस कोई भी इंटरवल होता है उसके अंदर इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं, तो इसके अंदर इरेशनल रहेगा, इनफाइनाइट नंबर भी 1-2 नहीं, भले ही कितना ही कम क्यों ना लेंथ हो, इसके अंदर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे, और इस वजह से जो है यह क्यू के अंदर फिर कंटेंड, वो भी नहीं कंटेंड होगा और ये भी कंटेंड नहीं होगा। तो आप कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, है ना, इतना ही नहीं, आप ऐसा ये भी बोल सकते हैं द सेट क्यू डैश ऑफ irrational number irrationals is not neighborhood of any of its point। क्योंकि जब हम irrational की बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम irrational की बात करेंगे तो irrational को कंटेन करने वाले जब कोई इंटरवल बनाएंगे, मान लीजिए √2 इज द इरेशनल नंबर, अब इसको कंटेन करने वाला कोई इंटरवल, हाँ ठीक है, हम √2 में से कुछ घटा देते हैं, कुछ लेफ्ट में लेते हैं और कुछ ले लेते हैं राइट से, तो अब इसके अंदर √2 आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा, ठीक है ना, √2 आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन क्या यह क्यू के अंदर बिलोंग, क्यू डैश के अंदर, क्यू डैश क्या है, सेट ऑफ इरेशनल, क्या इसके अंदर बिलोंग करेगा, नहीं, यहाँ पे क्या कंटेन करेगा या इसके अंदर, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या रीजन है, वही रीजन। अब भाई कोई भी इंटरवल आप लेंगे, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट रेशनल थे, इनफाइनाइट इरेशनल थे, और इरेशनल की वजह से सेट ऑफ रेशनल में कंटेन नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे भी तो इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल है, तो इनफाइनाइट जो रेशनल होंगे उसकी वजह से इरेशनल के सेट में कंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एग्जांपल है कि जो सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होते हैं ये अपने किसी भी पॉइंट का जो है स्टूडेंट्स नेबरहुड नहीं होते हैं, ठीक है, ये अपने किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ ऐसे ही हम और एग्जांपल लिख देते हैं, आप उसको देखते रहिएगा, है ना। जहाँ पे कन्फ्यूजन आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। जैसे मैं है ना, व्हाट्सएप नंबर सबको मेरा पता है, कुछ लोग ग्रुप में मेरे ऐड हैं। जैसे यहाँ पे द ओपन इंटरवल, मैं और एग्जांपल लेता हूँ। द ओपन इंटरवल a, b इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये अपने हर एक पॉइंट का स्टूडेंट नेबरहुड होता है, इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओपन इंटरवल जो होता है a, b के हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, ये ओपन इंटरवल। तो भाई इसके अंदर कोई भी पॉइंट आप लेंगे, ऐसे है ना, a, b के अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो बड़े आसानी से स्टूडेंट्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे जो है ओपन इंटरवल 1, 2, ठीक है। आप इसके अंदर भाई वो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, है ना, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 से ग्रेटर होंगे, 2 से लेस होंगे। अब यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 1 और 2 नहीं ले सकते क्योंकि ओपन इंटरवल में आपका जो है बाउंड्री पॉइंट नहीं होते। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप 1.0001 भी लेते हैं आप, है ना। तो इसके अबाउट जब आप अब इसको कंटेंट करने वाला ओपन इंटरवल तो बिलोंग्स टू, है ना, इसको कंटेंट करने वाला इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम क्या होगा स्टूडेंट्स 1.0001 आएगा नहीं इसमें, और कामा और इससे थोड़ा अधिक कर लीजिए तो 1.002 कर लीजिए आप, तो ये इसके अंदर कंटेंट होगा। लेकिन क्या और साथ ही साथ ये कंटेंट होगा, और ये जो ओपन इंटरवल आएगा, है ना, ये इस ओपन इंटरवल 1, 2 के अंदर भी कंटेंट करेगा क्योंकि इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो इसी के बीच के ही तो एलिमेंट हैं, तो इसमें कंटेंट होंगे। तो ये जो 1.001 है इसका ओपन इंटरवल 1, 2 जो होगा वो नेबरहुड होगा। तो जो ओपन इंटरवल होता है ना वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। लेकिन अभी हम बात जब करेंगे क्लोज इंटरवल, तो जो क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल जो होगा a, b इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यह अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा एक्सेप्ट a एंड b, मतलब जो बाउंड्री पॉइंट है उसको छोड़कर, मतलब जो ये जो क्लोज इंटरवल है ना अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, लेकिन a का नेबरहुड नहीं होगा और b का नेबरहुड नहीं होगा। क्यों, आप खुद देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक क्लोज इंटरवल 1, 2 हो, है ना, मैं अगर 1 ले लूँ 1, तो 1 को कंटेन करने वाला अब जब बनाएंगे इंटरवल तो देखिए 1 तो 1 ये रहेगा, या मान लीजिए 0 या 2 इस तरीके से। तो 1 को इंटरवल आप लेंगे ना, थोड़ा सा इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप इंटरवल बनाना है आपको तो आप थोड़ा लेस होंगे, तो बहुत ही लेस भाई, बहुत ही ठीक है, बहुत थोड़ा लेस होइए, लेकिन होंगे ना लेस। और जैसे थोड़ा भी लेस होंगे आप तो वो जो मान लीजिए थोड़ा लेस होते हैं, मान लीजिए 1 - एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन लेस होते हैं, है ना, और 1 + एप्सिलॉन, इस तरीके से एप्सिलॉन मतलब थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, तो एक इंटरवल बन जाएगा जो 1 को क्या करेगा, कंटेन करेगा, बहुत ही उसका कम लेंथ होगा, एप्सिलॉन लेंथ होगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट जब 1 - एप्सिलॉन किया, क्या बताइए, क्या ये जो आपका एलिमेंट है, पूरा जो इंटरवल है, क्या यह जो इंटरवल है स्टूडेंट्स, क्या यह क्लोज इंटरवल 1, 2 के अंदर कंटेन होगा, है ना, नहीं कंटेन होगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 2 तक है। 1 से थोड़ा भी कम जाएंगे, है ना, इसमें कंटेन नहीं हो पाएगा। तो देखिए 1 - एप्सिलॉन, भले ही एप्सिलॉन बहुत कम है लेकिन 1 में से कुछ कम तो है, तो 1 से लेस ये जो 1 - एप्सिलॉन है वो इसके अंदर कंटेंट होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें 1 से लेस एलिमेंट नहीं है, 1 से ही स्टार्टिंग है, तो ये इंटरवल इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट से क्लोज इंटरवल जो है 1 का आपका नेबरहुड नहीं होगा। जैसे 2 की बात करेंगे तो 2 बिलोंग्स टू 2 - एप्सिलॉन, भले हम बहुत कम रेडियस का, बहुत कम लेंथ का हम इंटरवल लें, लेकिन अब देखिए 2 + एप्सिलॉन, क्या इस 2 + एप्सिलॉन की वजह से ये जो इंटरवल है ये इसमें कंटेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तक एलिमेंट हैं, है ना, 2 तक ही एलिमेंट है इसमें। 2 + एप्सिलॉन, भले एप्सिलॉन बहुत कम है लेकिन कुछ तो है, मान लीजिए 2 + 0.0001 करोड़ 01 हो, फिर भी तो है ना, वो इसके अंदर कंटेंट नहीं हो पाएगा। 2 से थोड़ा भी बढ़ा, है ना, थोड़ा भी बढ़ा, 0 छोड़ के थोड़ा भी बढ़ा तो इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा, इसलिए यह भी आपका नहीं होगा। तो क्लोज इंटरवल a, b जो होता है वो अपने हर एक पॉइंट का स्टूडेंट्स नेबरहुड होता है, केवल अपने बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर, है ना, खाली बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हमारे, और भी एग्जाम्पल की हम बात कर लें, अब इसको चेक करते रहिएगा। ठीक है, अब मैं तो खुद बता ही दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, कि फिर कोई कन्फ्यूजन पूछिएगा आप लोग, ठीक है। और हम लोग रियल एनालिसिस लेक्चर देखेंगे तो और हमको क्लियरिटी आएगी। अभी तो मैं इसको किस तरीके से चल रहा हूँ,
मैं सीधे आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनको बस जानना है। अभी जो क्वेश्चंस आते हैं मैं बताऊँगा कहाँ से आते हैं, है ना। अभी काफ़ी ज़्यादा इसका लेंदी सिलेबस है रियल का, तो इस पर अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से काम करना है। मैथमेटिक्स से कोई भी डिपार्टमेंट हो, है ना, रियल अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर है देन यू कैन क्वालिफाई एनी एग्जाम। अब आपका जो सेट है स्टूडेंट्स, द नल सेट फाई इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है स्टूडेंट्स, नेबरहुड होता है। देयर इज नो पॉइंट इन फाई ऑफ विच इट इज नॉट अ नेबरहुड। नल सेट फाई इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट देयर इज नो पॉइंट इन फाई ऑफ पॉइंट, है ना। आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की द नल सेट फाई इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स बिकॉज, आप ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज, है ना, इट कंटेन्स नो एलिमेंट। भाई इसके अंदर देखिए नियम कौन सा क्या है, नो एलिमेंट, ठीक है ना। नियम कौन सा स्टूडेंट्स है कि अब फाई जो है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो अगर कोई एलिमेंट आप पाएंगे, उसे तो है ही नहीं है। तो नियम कौन सा, फाई अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो अब हम कह सकते हैं, एलिमेंट है ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि जो है ये जो फाई है ना, वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जो है मेरे पास है ही नहीं तो मैंने आपको दे देता, है ना, मेरे पास है ही नहीं तो मैं आपको दे देता। तो अब भाई है ही नहीं तो आप मान लीजिए कि ठीक है वो दे ही देता, जब रहेगा तो बाद में देखा जाएगा। क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। बड़ा स्पेशल है यह बहुत ही स्पेशल फाई है, ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये याद रखेंगे इस तरीके से। फिर हम बात करेंगे आज आपसे डिलीटेड, इसी में बात करते हैं आपसे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। बोलते हैं स्टूडेंट्स कि इफ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, इफ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट if from the neighborhood of a point the point itself is excluded, we get deleted neighborhood of that point, we get deleted neighborhood of that point, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब समझते हैं क्या है कि अगर हम इफ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के नेबरहुड से अगर हम उस पॉइंट को हटा दें, है ना, एक्सक्लूड कर दें, बाहर कर दें, तो जो बचा हुआ हमारा जो नेबरहुड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिलीटेड नेबरहुड। ऐसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल बात करें, n जो है, मान लीजिए n जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये मान लीजिए नेबरहुड है या कोई सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर छोड़िए, n इज एनी सेट। तो अगर ये मान लीजिए जो n सेट है, यह मान लीजिए लेट कर लेते हैं कि यह a का नेबरहुड है, इज नेबरहुड ऑफ a, यह a का क्या है, नेबरहुड है, और a इसी का पॉइंट है ना। देखिए हाँ से स्टूडेंट से यहाँ पे आप जैसे 1 लेते हैं तो 1 एक्चुअली हम देख रहे हैं कि 1 क्या 1 का क्या जो ये क्लोज इंटरवल 1, 2 है, क्या 1 का नेबरहुड है। तो 1 चूंकि इस ओपन इंटरवल के अंदर कंटेंट तो होगा है, ये है, लेकिन 1 इसका भी एलिमेंट है, क्योंकि जो आप देखिए कोई सेट अपने पॉइंट का ही नेबरहुड होता है, अपने ही पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो इसलिए हम जो एलिमेंट लेते हैं वो अपने उस सेट से ही लेते हैं। बस अब ये देखते हैं कि वो जो एलिमेंट है उस सेट का क्या, वो सेट उस एलिमेंट का नेबरहुड है कि नहीं है। तो इसे मान लीजिए n जो है ए का नेबरहुड है, ये हम मान लेते हैं। तो a जो है इसके अंदर होगा, तो अगर इसी n में से उस a को हटा दें, उसी n में से क्या करते हैं, उस a को हटा दें, तो ये जो n माइनस सिंगलटन a होगा, इसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, डिलीटेड, इसी को बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। देखिए n जो है वो a का नेबरहुड है, और जब a को हटा देंगे n में से, तो जो n माइनस सिंगलटन a वाला सेट बनेगा, इसको हम a का डिलीटेड नेबरहुड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a।
तो ये आपको डिलेटेड नेबरहुड की बात है। कुछ बातें आपसे और मैं शेयर कर लेता हूँ। स्टूडेंट देखिए एक चीज़ और है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, कोई पूछे ऐसा बताइए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, क्या अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है? नहीं, क्योंकि कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे आप, देखिए स्टूडेंट्स अगर डिफिनेशन अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 या अप टू इनफाइनाइट, यह अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, क्योंकि कोई पॉइंट इसका ले लें, कोई पॉइंट ले लें इसमें से, तो क्या इस 1 का यह n नेबरहुड है? नहीं, क्योंकि 1 को जो भी कंटेन करेगा इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, जो भी इंटरवल 1 को कंटेन करेगा, चाहे आप 2 ही ले लीजिए, 2 को जो इंटरवल कंटेन करेगा 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये इसको कंटेन करेगा, चाहे 1,3 ले लें, लेकिन आप इंटरवल लेंगे ना कंटेन करने वाला, और इंटरवल में क्या होता है इनफाइनाइट, उसको ठीक है उसको कंटेन कर लेगा, बहुत से इंटरवल ऐसे मिल जाएंगे जो 2 को कंटेन करेंगे, बट उस इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल होंगे। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एक कभी भी कंटेन नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर के अंदर तो खाली 1 2 3 इस तरीके से है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इनफाइनाइट रेशनल है, इनफाइनाइट इरेशनल है, तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सभी के सभी n के अंदर कंटेन नहीं हो पाएंगे, n खुद उनके अंदर कंटेन होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपके पास। अब मैं कुछ और टर्म यहाँ पे लिखवाता हूँ, इससे आप चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। डिलीटेड नेबरहुड में मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। R इज नेबरहुड ऑफ, ये तो आप जानते हैं, नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर जिसका नेबरहुड R को बोलेंगे, उस R में से जब उसको हटा देंगे, उस एलिमेंट को निकाल देंगे, तो जो सेट बचेगा वो उस नंबर का डिलीटेड नेबरहुड कहा जाएगा। दूसरा, N इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, और अच्छा ये हो गया यहाँ पे। अब कुछ यहाँ बात करते हैं यहाँ पे अ नन इम्पटी, कुछ रिजल्ट्स हैं। अ नन इम्पटी फाइनाइट सेट, a non-empty finite set is not a neighborhood of any point, is not a neighborhood of any point। कोई भी फाइनाइट सेट होता है वो अपने किसी पॉइंट, फाइनाइट सेट तो उतने ही एलिमेंट होंगे ना, और जब उसका कोई भी एलिमेंट लेंगे और देखना चाहेंगे क्या उस एलिमेंट का वो जो सेट है वो नेबरहुड है कि नहीं है, तो उस एलिमेंट के बाद इंटरवल बनाएंगे, तो इंटरवल कभी भी उस वो फाइनाइट सेट के अंदर तो कंटेन होवर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास फाइनाइट सेट है 1 2 3 4, है ना, बहुत सिंपल। मैं देखना चाहता हूँ 2 ले लिया, तो 2 के बाद जब कोई भी इंटरवल आप बनाएंगे बेटा, आप कोई भी इंटरवल बनाएंगे, तो क्या ये वो इसके अंदर कंटेन हो पाएगा? नहीं, इसमें तो चार एलिमेंट है, और ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, उसमें से इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनाइट वाला हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे और रिजल्ट्स हमारे पास हैं। देखिए नोट्स में आपको PDF नहीं दूंगा, अभी मैं पूरा आपको लिख के बता रहा हूँ, इसलिए आप जो है चीज़ों को आराम से नोट करके नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट स्मॉल a is also a neighborhood of A। मतलब समझिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है। जैसे A का नेबरहुड मान लीजिए n है, A का नेबरहुड कौन है, n है। मतलब अगर A का नेबरहुड n है तो कोई इंटरवल I ऐसा होगा, ओपन इंटरवल I, जो A को कंटेन करेगा, खुद n के अंदर कंटेन होगा, तो n A का क्या कहलाएगा, नेबरहुड। याद रखिएगा, n A का क्या कहलाएगा, नेबरहुड। अब मान लीजिए n का कोई सुपर सेट हो, मान लीजिए m। सुपर सेट मतलब कि n का सुपर सेट m है, इसका मतलब यह क्या है कि m n को कंटेन करता हो। तो अगर n का जो भी सुपर सेट होगा, है ना, वो सुपर सेट भी A का क्या होगा, A का आपका नेबरहुड होगा। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर A बिलोंग टू I है और I n के अंदर कंटेंट है, और चूंकि n खुद ही m के अंदर कंटेंट है, क्योंकि m n का सुपर सेट है, तो I m के अंदर भी कंटेंट होगा। जैसे ही I m के अंदर कंटेंट जाएगा स्टूडेंट्स, m को क्या बोलेंगे, A का नेबरहुड। कहने मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कोई सेट अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड है, तो उस सेट का जो सुपर सेट होगा वह भी जो है उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक है, फिर अगली बात हम बात करेंगे यूनियन की बात। यूनियन ऑफ फाइनाइट और आर्बिट्रेरी, चाहे आप 2-4 यूनियन सेट ले लीजिए, है ना, 2-4 नेबरहुड सेट, कोई मतलब ऐसे मान लीजिए आप कह सकते हैं, मान लीजिए n
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लीजिए एन इज नेबरहुड ऑफ ए, मान लीजिए एन क्या है स्टूडेंट्स, ए का नेबरहुड है, ठीक है, और यम भी क्या है, नेबरहुड ऑफ ए, एम भी ए का नेबरहुड है। तो जो एन यूनियन एम होगा, यह भी, ये सब में आप प्रूफ कराया जाएगा, थर्ड ईयर क्लास में सब प्रूफ होगा। एन यूनियन एम भी जो होगा वह ए का क्या होगा, नेबरहुड होगा। मतलब अच्छा, अब दो ही नहीं, आप चाहे जितने, मान लीजिए कई सेट हैं हमारे पास हैं, कई सेट हैं आर्बिट्रेरी, मतलब आप 2, 4, 10, 20 ले लीजिए, अगर वो सभी ए के नेबरहुड हैं तो उन सभी का यूनियन भी क्या होगा, ए का नेबरहुड होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो है, अगर यम और एन किसी पॉइंट एक्स के नेबरहुड हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक्स का नेबरहुड होगा। ठीक है ना, बात समझ आई ना आपका। अगर यम और एन नेबरहुड आपका एक्स के हैं तो यम इंटरसेक्शन एक्स एन भी जो होगा उसका नेबरहुड होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, करिएगा, करके आप मुझे ग्रुप में इसका जो है रिजल्ट आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं और इसको आप जैसे समझें उसे बेस पे करिएगा और करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आप करिएगा, बताइएगा मुझे। गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, अ सेट which is neighborhood of each of its point. Second, a set which is not a neighborhood of any of its point, एनी ऑफ इट्स पॉइंट। थर्ड आपको देना एक जो है, अ सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट विथ एक्सेप्शन ऑफ वन पॉइंट। मतलब कि एक सेट, ऐसा सेट बताना है आपको जो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, केवल एक पॉइंट को छोड़कर। फोर्थ स्टूडेंट्स, अ सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट विथ एक्सेप्शन ऑफ टू पॉइंट्स, विथ एक्सेप्शन ऑफ टू पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट, मतलब अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड पर खाली दो पॉइंट को छोड़कर। नेक्स्ट है आपके क्या और आपको देना है, अ सेट विच इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, all its point except n points, n is greater than or equal to 1, can this set be an interval। तो स्टूडेंट्स इतने हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इतने एग्जाम्पल्स मैं क्वेश्चन के रूप में दे देता हूँ आपको, ये सब आप जो है करके मुझे बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे शेयर कीजिएगा, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। और मेन देखिए थिंकिंग पावर, आपको थिंक करना है चीज़ों को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।